Yes, yes, please. You can see. Again, you can see. I am discussing about the hypothalamus. लोकेशन बताई थी मैंने, पता बताया था, मैंने कहा था आपको. अब मैं ऐसे जनरली खोल रहा हूं हाइपोथैलेमस को. क्या आपने फंक्शंस सुने हुए हैं? आपने फंक्शंस सुने हुए हैं? क्लियर? आपने फंक्शंस कुछ कुछ सुने हुए हैं, उसमें से कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा आपका, कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा आपका. मैंने कहा था आपको यहां पर एक चियाज्मा, जो कियाज्मा कहा था, दैट इज ऑप्टिक कियाज्मा पाया जाता है. ऑप्टिक कियाज्मा. क्लियर? ये ऑप्टिक कियाज्मा जो पाया जाता है, इसके ऊपर जो एक स्ट्रक्चर होता है, वापस चालू किया क्या बेटा? इसके यहां पर, चलो इससे पहले मैं दो तीन स्ट्रक्चर बना लूं. इसको अपन हाइपोथैलेमस को 4 रीजन में जनरली डिवाइड करते हैं. ये जो इसके ऊपर वाला, जो ऑप्टिक के ऊपर वाला जो रीजन होता है, दैट इज ए प्री ऑप्टिक रीजन. अभी बताया मैंने आपको, उसको पढ़ाया मैंने लेटरल के साइड पे. प्री ऑप्टिक में ही मैंने न्यूक्लियाई बताए थे, आपको बता चुका हूं. क्लियर है? ठीक है? एनी कंफ्यूजन? थोड़ा सा है, टिपिकल है, मैं मान रहा हूं टिपिकल है. हाँ, समझना पड़ेगा. क्लियर? इसलिए मैंने कहा कि आप वापस देखेंगे तो समझ में आएगा. टिपिकल है. मुझे इस सोचो, इट्स टू डिफिकल्ट, इट्स टू डिफिकल्ट. मैंने इसको इजी बनाने के लिए बहुत प्रयास किया है कि मैं उसको वहां से वहां तक लेके आ सकूं. थोड़ा थोड़ा आ रहा है बहुत, बाकी ये अगर आप देखेंगे तो बहुत टिपिकल मामला है ना. उसको थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं सिर्फ. अब सक्सेस हो पाता हूं नहीं पाता हूं तो आप बता पाएंगे. दिस इज अ प्री ऑप्टिक रीजन, है ना, हाइपोथैलेमस का पार्ट है. मैंने कहा इसके आगे का जो पार्ट होता है भैया, है ना, इसको अपन बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक रीजन. क्या बोलते हैं भैया? 4 रीजन में डिवाइड कर रहा हूं मैं, याद रखना. सुप्रा ऑप्टिक रीजन. क्लियर? ये जस्ट, इसको मैंने एक नाम दिया था, दैट इज ट्यूबर साइनेरियम. याद रहे? ठीक है. ऊपर तो इसके जस्ट ऊपर की तरफ जो एरिया होता है, दैट इज अ ट्यूबरल एरिया रीजन. ट्यूबरल रीजन. मैंने इसके पीछे बताया था आपको मेमोरी बॉडीज, मेमिलरी बॉडीज, है ना. तो इसके जस्ट पीछे का जो एरिया होता है, दैट इज अ मेमिलरी रीजन. मेमिलरी रीजन. समझ में आई? यहां तक कहानी समझ में आई? ठीक है. मेमिलरी रीजन. क्लियर है? ठीक है. मैंने अभी आपसे, मैं पहले यहां की बात कर रहा हूं, एक बात यहां की करता हूं, फिर ऊपर की बात करूंगा. मैंने कहा कि इसके एंटीरियर पार्ट में क्या पाया जाता है, तो ऑप्टिक कियाज्मा आपने कहा था. मैंने पोस्टीरियर में आपको बताया था अपर बॉर्डर ऑफ द मिड ब्रेन था और इंटरपेडुंकुलर फोरम है. हाँ, मुझे भी याद करने में डिफिकल्टी है, आप भी याद कर लेना, कभी एग्जाम में नहीं आएगा एग्जाम में, बस याद रहे, अगर कोशिश करो तो नहीं भूल जाना. ठीक है. मैंने प्री ऑप्टिक रीजन आपको बता दिया. प्री ऑप्टिक में मैंने आपको बताया था कि कुछ प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई होते हैं, है ना, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. वो जनरली सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए क्या थे भैया? रेस्पॉन्सिबल थे. ये बताया मैंने आपको. क्या? फिर मैंने आपको बताया कि ये क्या है भैया, इसके अंदर कुछ न्यूक्लियाई जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है. मैंने कहा था अभी आपको, हंगर, थर्स्ट, एंगर और सेटाइटी, है ना, उसके लिए अलग अलग न्यूक्लियस थे. हाँ, वेंट्रोमीडियल है, पर वो पार्ट प्री ऑप्टिक का ही है. सुप्रा ऑप्टिक का नहीं, प्री ऑप्टिक का ही पार्ट है, और उसकी लोकेशन है. न्यूक्लियस अलग है, एक आपका डोर्सोमीडियल है और एक आपका वेंट्रोमीडियल है भैया. समझ में आई कहानी? ठीक है. अब ये ऑप्टिक कियाज्मा जो है, इसके जस्ट ऊपर एक न्यूक्लियाई पाया जाता है जिसका नाम है भैया सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियाई. इसको नाम दूं अगर मैं, तो इसके ऊपर है, पास में कियाज्मा के ऊपर है, जस्ट यहां पे. ये 4 रीजन के अलावा है. देखिए, सुप्रा कियाज्मेटिक
या कियाज्मा बोल सकते हैं, जो भी है। स्पेलिंग वगैरह चेक करते ना भैया, मुझे स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है ना। क्लियर है कि न्यूरो पढ़ाता नहीं हूं मैं, है ना, तो इसका पार्ट ऐसे बता रहा हूं मैं आपको। सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियाई, समझ में यहां तक कहानी? थोड़ा सा जाके प्लीज। मैंने कहा, आपने कहा ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व। एक और मैंने हाइपोथैलेमस का कभी फंक्शन पढ़ा हो तो ये क्या करता है, स्लीप वेक साइकिल को भी कंट्रोल करता है। पीनियल ग्लैंड करती है पीनियल ग्लैंड, लेकिन पीनियल को भी कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। क्लियर? तो आपने कभी कभी देखा होगा, आप जब सनलाइट आईज में पड़ती है तो अपने आप थोड़ा सा आप जाग जाते हैं। ठीक है, आप घर में कभी सोना, कर्टन वटन लगा करके रात को, सुबह कब होगी 8-9 कब बजेगी पता ही नहीं चलेगा। कभी छत पे सोना गर्मी के दिनों में, सुबह 6 साढ़े 6 बजे जैसे उजाला होगा आप जग जाएंगे, है ना, बिकॉज ऑफ द सर्केडियन रिदम साइकिल, दैट इज अ स्लीप वेक साइकिल, स्लीप अराउजल साइकिल, है ना, जिसको आप वेदर को भी आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए रेस्पॉन्सिबल पीनियल ग्लैंड होती है, पर हाइपोथैलेमस ही उसको कंट्रोल करता है। आपने देखा, हाँ कुछ, हाँ पीनियल, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया, कहानी समझ गया मैं, मुझे क्यों पढ़ाना नहीं, बाकी समझ आप समझ गए पीनियल ग्लैंड में, मैं हाइपोथैलेमस पढ़ा रहा हूं। ठीक है, नहीं मैं वहां चला जाऊंगा, पीनियल ग्लैंड पढ़ाऊंगा, पीनियल ग्लैंड पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। क्या ऑप्टिक कियाज्मा जो है, ऑप्टिक कियाज्मा मैंने कहा था कि दोनों आई से, है ना, सपोज सनलाइट जा रही है, क्लियर है ना, आप देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, वो इस पे क्रॉस करेगी, यहां से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, वो फाइबर्स कहां पर जाएंगे भैया, ये सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियाई पर जाएंगे। सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियाई है, वो यहां से सेंसेशन कहां भेजेगा भैया, पीनियल ग्लैंड की तरफ भेजेगा, और पीनियल ग्लैंड जो है वो जनरली क्या करेगी, आपको एक्टिवेट होकर के जो स्लीप वेक साइकिल को क्या करती है, मेंटेन करती है। तो जनरली स्लीप वेक साइकिल या सर्केडियन रिदम साइकिल के लिए रेस्पॉन्सिबल ग्लैंड की मैं बात करूं तो कौन है भैया, पीनियल ग्लैंड। अगर मैं ऑर्गन की बात करूं तो हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस के अंदर भी कौन सा न्यूक्लियर रेस्पॉन्सिबल होता है स्लीप वेक साइकिल के लिए, दैट इज अ सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियाई, जो जनरली क्या होता है, देख लिया आपने, ऑप्टिक कियाज्मा बनता है जैसे इसके ऊपर की तरफ होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये सर्केडियन रिदम साइकिल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आगे की कहानी बात करूं, हाँ अब मैं आ रहा हूं भैया सुप्रा ऑप्टिक रीजन के अंदर मैं आ रहा हूं। सुप्रा ऑप्टिक रीजन, ठीक है, एक दो हार्मोन में बता देता हूं यहां पे साथ साथ, ठीक है। सुप्रा ऑप्टिक रीजन के अंदर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, है ना। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो होते हैं भैया, क्या ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई क्या काम करते हैं, ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो सुप्रा ऑप्टिक रीजन में पाए जाते हैं, ये किसको सिंथेसिस करने का काम करते हैं, दैट इज एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इट इज ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन, इट इज ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन। मैं हार्मोन पे बीच में आ गया, मैं आऊंगा, है ना, कि मैं डायग्राम बार बार ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे काम करते बताऊंगा, डोंट बी वरी, है ना, मैं आऊंगा। अभी मैंने स्लाइड खोली नहीं है, अभी तो स्लाइड ओपन करना बाकी है, क्लियर। ये समझ रहे हैं आप, सुप्रा ऑप्टिक रीजन के अंदर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि भैया एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन जो है कौन बनाता है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई विच इज प्रेजेंट इन द सुप्रा ऑप्टिक रीजन ऑफ द हाइपोथैलेमस। अंडरस्टूड, क्लियर है, ठीक है। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, यहां से एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बनाते हैं, ठीक है, और एक इनका लंबा सा एक्सोन होता है, इट्स अ वेरी लॉन्ग एक्सोन, है ना। ये कोई वेन, आर्टरी या ब्लड के थ्रू हार्मोन को नहीं भेजते हैं, ये न्यूरॉन के थ्रू ही हार्मोन को भेजते हैं। कहां भेजते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भेजते हैं, ये पोस्टीरियर पार्ट है पिट्यूटरी का, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भेजते हैं अलोंग विद द एक्सोन। ये क्या काम करते हैं भैया, यहां से हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, और एडीएच हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, दैट नेम इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई सिक्रीट करता है, ठीक है। ये सिक्रीट करता है और ये इस एक्सोन के अंदर डालता है। यहां पर एक प्रोटीन पाई जाती है जो
कैरियर का काम करती है, उस प्रोटीन को कैरियर प्रोटीन जो कहते हैं, कैरी करने वाली कैरियर प्रोटीन। और उस प्रोटीन का नाम बता रहा हूं, इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन बता रहा हूं, दैट इज नॉन एज अ न्यूरोफाइसिन। उस प्रोटीन का नाम है भैया न्यूरोफाइसिन। दैट प्रोटीन इज नोन एज न्यूरोफाइसिन। ये केमिकल सब्सटेंस जिसका नाम मैंने एडीएच बताया, वेसोप्रेसिन बताया, ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से रिलीज हुआ और किससे बाइंड हुआ, एक कैरियर प्रोटीन पाई जाती है इसके अंदर, उसका नाम मैंने बताया दैट इज न्यूरोफाइसिन। उससे बाइंड होता है और इस एक्सोन के अंदर से कहां चला जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर चला जाता है। कोई भी ब्लड कैपिलरी या कैपिलरी बेड यहां पर नहीं होता है ना। दैट्स व्हाई इट्स सिंथेसिस ओनली। जब भी सवाल आता है कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन सिंथेसिस कहां से होते हैं, तो हाइपोथैलेमस से, और सिक्रीट कहां से होते हैं, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द सिंथेसिस एंड सिक्रीटेड, दो वर्ड का फर्क है, याद है आपको, है ना। कोई कैपिलरी ब्लड बेड नहीं है जिसके अंदर ब्लड में डाल दिया मतलब सिक्रीट हो गया एक तरह से, है ना। तो ये उस न्यूरॉन का एक्सोन तो समझते हो ना, न्यूरो तो पढ़ ली शायद आपने, न्यूरो पढ़ लिया आपने, मैं अपनी न्यूरो डिटेल में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सब पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। तो इस एक्सोन के थ्रू कहा जाता है भैया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जाता है। वापस वीडियो देखना पड़ेगा आपको इस कहानी को समझने के लिए, है ना। फिर मुझसे मिलना, मैं और टाइम दूंगा आपको, कोई बात नहीं ना, डोंट बी वरी। यहां तक पिक्चर क्लियर है। इस प्रोटीन का मैंने नाम बताया, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है। इस प्रोटीन का नाम याद रखें, दैट इज नेम इज न्यूरोफाइसिन, वो याद करना है आपको, क्लियर। अब इस सुप्रा ऑप्टिक जो रीजन होता है भाई लोगों, इस सुप्रा ऑप्टिक रीजन के अंदर यहां पर एक दो न्यूक्लियाई और पाए जाते हैं, दो न्यूक्लियाई और पाए जाते हैं। मैं दो स्ट्रक्चर बना दी याद करने के लिए, है ना। दो न्यूक्लियाई और पाए जाते हैं, दैट नेम इज पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, दैट नेम इज पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कि यहां पर पेरा क्या है, वो बोथ साइड, लेटरल वॉल के दोनों साइड में पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेरावेंट्रिकुलर, है ना। मैंने दो का डायग्राम बनाया, भूलोगे नहीं इससे। लोग क्या कंफ्यूज होते हैं कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑक्सीटोसिन बनाता है कि पेरा बनाता है ना। मैंने दो डायग्राम बना दिया, पेरा दो साइड होते हैं, है ना? एक ब्रेस्ट का डायग्राम बनाया मैंने, एक यूट्रस का बनाया, जैसा जैसा बना मेरे से, है ना। मैं कहा ड्राइंग में होशियार नहीं हूं मैं, क्लियर। ये पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई क्या सिंथेसिस करते हैं भैया, ऑक्सीटोसिन। ये क्या सिक्रीट करते हैं भैया, ऑक्सीटोसिन। सेम इट इज सिक्रीट सिंथेसिस, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करते हैं, और ऑक्सीटोसिन वापस से किससे बाइंड होता है, न्यूरोफाइसिन से बाइंड होता है, और न्यूरोफाइसिन से बाइंड होकर के एक्सोन के थ्रू कहां चला जाता है भैया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। समझ में आई कहानी, वापस बता रहा हूं, मैं वापस बता रहा हूं। मैंने ये प्री ऑप्टिक रीजन बताया था आपको, यहां तक समझ में आया, बहुत टिपिकल है, ठीक है ना। प्री ऑप्टिक रीजन, हाँ कोई बात नहीं, घटना होती रहती। प्री ऑप्टिक रीजन में मैंने बता दिया सेक्सुअल एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबल है, गोनेडोट्रोपिन रिलीज होता है, वो आगे कैसे काम करेगा मैं बताऊंगा। फिर मैंने कहा था ये हंगर एंग्री उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, तब बता दिया था मैंने, सटाइटी के लिए वेंट्रोमीडियल डोर्सोमीडियल। फिर नेक्स्ट रीजन पे चला था, मैंने कहा था सुप्रा ऑप्टिक रीजन बोलते हैं, रीजन का नाम सुप्रा ऑप्टिक बताया था। इसके अंदर दो न्यूक्लियाई पढ़ाए मैंने, पहला न्यूक्लियाई बताया मैंने, देखते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ठीक है ना। न्यूक्लियाई का मतलब मैंने कहा बंच ऑफ न्यूरॉन्स, है ना। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स बोलते हैं इनको, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स बोलते हैं, ऐसे न्यूरॉन जो सिक्रीशंस करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, क्लियर। तो उस न्यूरोसिक्रेटरी सेल का नाम मैंने बताया था, दैट इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो क्या सिंथेसिस करा था, एडीएच। ये क्या होता है, ये सेल है न्यूरॉन जैसी, ये मैंने बड़ा सा एक्सोन बनाया है, इस एक्सोन के अंदर से ही वो हार्मोन कहां जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ब्लड के थ्रू नहीं जाता है। और उसको कैरी कौन करता है, प्रोटीन जिसका नाम मैंने बताया था, जैसे न्यूरोफाइसिन। कहां लिखा, ये न्यूरोफाइसिन, ये प्रोटीन उसको बाइंड करती है हार्मोन को, और इस एक्सोन के अंदर से कहां लेके जाती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर लेकर के चली जाती है। समझ में आई। सेम कहानी क्या थी भैया, इसकी थी। ये दो न्यूक्लियाई होते हैं, इसको बोलते हैं पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई।
ये न्यूक्लियाई क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस करते हैं और सेम एक्सोन के थ्रू न्यूरोफाइसिन प्रोटीन को कैरी करती है, कर डालती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, और उसका नाम क्या भैया, ऑक्सीटोसिन। और वो कौन बनाता है, पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। यहां तक पिक्चर क्लियर, थोड़ा थोड़ा क्लियर है, टाइम लगेगा, थोड़ा क्लियर है, मैं और बताऊंगा आपको। क्लियर है भैया, यहां तक पिक्चर क्लियर है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं भैया, ये दो हार्मोन हो गए जो पोस्टीरियर सिंथेसिस करती है क्या। अब जो है इसके कुछ और भी काम मैंने बताया था आपको, मैंने हंगर का बता दिया, सेटाइटी का बता दिया, है ना, सेक्सुअल एक्टिविटी, स्लीप साइकिल, थ्रस्ट बता दिया। एक और बच रहा है, जनरली और भी है छोटे मोटे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्लियर, दैट इज ए बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। ये मैंने एसी बनाई है, हाँ, याद रहेगा इसको, ठीक है ना। यहां पर जो न्यूक्लियाई पाया जाता है, इस न्यूक्लियाई का नाम बताऊं, ये याद करना पड़ेगा, देखो भाई मुझे भी याद नहीं रहता है, मैं बार बार रजिस्टर देखता हूं, है ना। अरे टिपिकल क्लियर कट बात है, ऐसा आई एम नॉट द गॉड, है ना भैया, मैं भी कोई पढ़ाता हूं, आई एम नॉट डिस्कवर्ड एनीथिंग, नॉट एनी हार्मोन आई डिस्कवर्ड, समझ है जो है, ठीक है। टीचर का काम ही होता है, जब आप सपोज आई एम जस्ट टेलिंग ए स्टोरी, कि आप कहीं पर गए सपोज, ठीक है, और आपने देखा यू आर वेरी थर्स्टी, है ना, बहुत प्यास लगी आपको, एंड यू सी ए पॉन्ड, you are saying a pond, but you don't have any pot to drink the water, है ना, आपके पास कोई पात्र नहीं है कि पानी को कैसे पिया जाए, ठीक है। इफ तो दैट्स द रोल ऑफ द टीचर, हाउ टू ड्रिंक द वाटर, what are the techniques to drink the water, है ना, that's the role of the teacher only. I'm not discovering any hormone, yeah, I'm just explaining you what having the written in the books, clear. See, I'm telling another and last nuclei, फिर इसको भी मैं खोलूंगा थोड़ा सा बाद में, हार्मोन के साथ में, है ना, इस ट्यूबरल रीजन को बाद में हार्मोन के साथ ही खोलूंगा इसको, ठीक है ना। ये ट्यूबरल जो रीजन, सॉरी यहां पे आया था पहले, मैं सुप्राऑप्टिक रीजन में बात कर रहा था, इसका नाम मैंने बताया था, क्या नाम बताया मैंने, anterior thalamic nuclei, that is a anterior thalamic nuclei, ठीक है। एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई, सीधा से बताता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं, आप याद है न्यूक्लियाई का नाम याद रखना है। ये भैया क्या है, थर्मोलाइसिस और थर्मोजेनेसिस को क्या करता है, मेंटेन करता है। थर्मोलाइसिस, और जनरली इसके अंदर एंटीरियर पार्ट होता है, वो थर्मोलाइसिस को मेंटेन करता है, इसके अंदर थोड़ा सा पोस्टीरियर की तरफ पार्ट होता है, ठीक है, वो थर्मोजेनेसिस में हेल्प करता है। इतना सा याद रख लेना दोस्तों, बस। न्यूक्लियर का नाम याद रखना, कभी पूछा जा सकता है फॉर फ्यूचर कि कौन सा, क्योंकि एक बार पूछा गया था इसके बारे में, ऑक्सीटोसिन या एडीएच के बारे में, कि कौन सा, हाँ, कि न्यूक्लियर रेस्पॉन्सिबल होता है, उसी चक्कर में मैं इतने न्यूक्लियर बताया मैंने आपको, कि आज ऑक्सीटोसिन के बारे में पूछा है, कल को कोई और न्यूक्लियर पूछ ले, तब हम वापस मुंह लटका के बैठे, है ना, तो एटलीस्ट हमारे पास ऑप्शन है ना, इसीलिए मैं इतनी कहानी बताई मैंने। क्लियर है भैया। तो ये क्या है भैया, एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई, वो मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है थर्मोलाइसिस के लिए, इसका पोस्टीरियर पार्ट जनरली किसके लिए होता है, थर्मोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो दीज आर सम हार्मोन्स, सॉरी सम सेंटर्स। एक मैंने आपको कुछ एंडोक्राइन का भी पार्ट बताया इसमें, जैसे जीएनआरएच बताया, ऑक्सीटोसिन बताया, एडीएच बताया, और कुछ मैंने न्यूरो का भी इसका फंक्शन बताया, हाइपोथैलेमस। एक लास्ट बता दूं थोड़ा सा, फिर हार्मोन बताऊंगा, है ना, मिटा दो इसको, लेना हो तो हाँ ले लो, फटाफट ले लो, फटाफट। अब लास्ट है, ज्यादा नहीं, नहीं कल नहीं, थक गए ऐसे क्या थक गए यार, खाना खाया है अभी, इतना पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको पता कम ही आ पाता हूं,
है ना, मेरी भी कुछ कमियां हैं, आगे मैं नहीं आ पाता हूँ, मेरे बहुत समस्याएं हैं, टाइम नहीं मिल पाता है ना। जब जब भी मिलता है कोशिश करता हूँ आ जाऊं, बात करूं, आगे बात करूं, लास्ट बात कर रहा हूं बस। जागो यार, जागो, पढ़ने आए हैं, सिलेक्शन के लिए मन में बस होना चाहिए सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ेगा। लास्ट मैंने 4 पार्ट की बात की थी, प्री ऑप्टिक की बात की थी मैंने, सुप्रा ऑप्टिक की मैंने बात की थी, एक मैंने बात की थी ट्यूबुलर रीजन। कीप साइलेंट। मैंने बात की थी भैया ट्यूबुलर रीजन। अब ट्यूबरल रीजन के अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। मैं एक बड़े न्यूक्लियाई की बात करूं जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बहुत सारे सेंटर्स पाए जाते हैं, जिसका नाम होता है भैया आर्क्यूएट न्यूक्लियस। क्या नाम है भैया? आर्क्यूएट न्यूक्लियस। ठीक है भैया, आप याद रहे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, मैं बताऊंगा आगे, वो हाइपोफाइजियल कैविटी में होती है, उसको हाइपोफाइजियल रीजन बताते हैं। पोस्टीरियर पार्ट जो ट्यूबुलर होता है पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वो न्यूरॉन लेकर के आ रहा है सीधा, इसलिए उसको अपन बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। उसमें ब्लड का लेना देना नहीं है। और आगे का एंटीरियर और इंटरमीडिएट पार्ट होता है, उसको एडिनोहाइपोफाइसिस बताते हैं, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो नाम बताया मैंने, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, मैं बता रहा हूं ट्यूबुलर रीजन के अंदर जो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, इसका एक का नाम बताया मैंने आर्क्यूएट न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्लियर? ये क्या होते हैं भैया, कुछ हार्मोन्स को क्या करते हैं, सीक्रीट करते हैं। दैट हार्मोन नाम मैं आगे और डिस्कस करूंगा, या लिख रहा हूं आप, दैट इज ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन बोलते हैं उसको। एक ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको सोमेटोस्टेटिन कहते हैं। स्टैट मतलब ठहराव, रुकना, तो याद रहे। ठीक है भैया, एक हार्मोन जो होता है दैट इज टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, है ना, रिलीजिंग। एक होता है सीआरएच, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, 1 2 3 4। और एक होता है पीआरएच, प्रोटीन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। एक होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। समझ गए कहानी? ठीक है, अब ये है क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ये क्या भाई लोगों, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी की जो सेल्स होती है उस पर काम करते हैं। क्लियर? अब मैं क्यों बता रहा हूं, मैं बना क्यों रहा हूं, उसके रीजन बता रहा हूं। मैंने अभी बताया आपको कि भैया न्यूरॉन जो थे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, वो तो सीधे न्यूरॉन से आ जाते थे, ये बेचारे कहां से आएंगे, इनको तो ब्लड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भैया, यहां से क्या होती है भैया, आर्टरीज आती है, सम आर्टरीज, है ना। आपको पता है आर्टरीज होती है बड़ी बड़ी, अरोटा क्या आर्टरी आती है, आर्टरी मेटा, है ना, आर्ट्रियोल्स आते हैं, मेटा आर्ट्रियोल्स आते हैं, फिर कैपिलरीज आती है। ठीक है, फिर मेटा वेन्यूल्स होते हैं, वेन्यूल्स होते हैं, वेन होती है, वरना क्या होती है, मतलब कैपिलरी ब्लड बनता है। जितना भी छन्ना वन्ना काम होता है वो कैपिलरीज में होता है। क्लियर है भैया? ठीक है, ये मैंने कहा था कि हाइपोफाइजल रीजन बताया था मैंने आपको। तो आप और जनरली कैपिलरी का बेड बनता है, उसको पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम। क्लियर है भैया? तो ये जो क्या है भैया, आर्टरीज आती है, फिर आर्ट्रियोल्स बनेंगे, फिर क्या बनेंगे, लास्ट में कुछ कैपिलरीज बनेगी, ये कैपिलरी बेड बनेगा। ठीक है, तो ये कैपिलरी बेड जो है, इसमें ये हार्मोन डलेंगे, ये हार्मोन इन कैपिलरीज के अंदर डलेंगे। इसको मैंने नाम दिया है दैट इज अ हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम या पोर्टल सिस्टम। जब मल्टीपल कैपिलरीज का बंच बन जाता है उसको हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये कैविटी का नाम जनरली पिट्यूटरी जो होती है हाइपोफाइजियल होती है, तो यहाँ की जो आर्टरीज आती है बाद में कैपिलरीज बनाती है, उसको हम बोल देते हैं भैया हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। इस कैपिलरीज के अंदर ये अपने हार्मोन को डालेगी, और यहाँ पे आपने कैपिलरीज के बाद क्या जुड़ेगी, आपको पता ही है। फिर कैपिलरीज के बाद वेन्यूल्स जुड़ेंगे, वेन बनेगी, वेने केवा बनेगी, लाइक दैट। क्लियर है भैया? और ये जो है हार्मोन को कहां डाल देगी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर छोड़ने का काम करती है। समझ रहे हैं?
मैं वापस लेके चला हूं, डोंट बी कंफ्यूज। मैंने कहा एक ट्यूबरल रीजन पे, मैं प्री ऑप्टिक के बाद आया, सुप्रा ऑप्टिक के बाद आया, मैं ट्यूबरल रीजन पे आया। ट्यूबरल रीजन पे मैंने कहा कि न्यूक्लियाई पाया जाता है, इसका नाम होता है आर्क्यूएट न्यूक्लियाई, जो क्या करता है, कुछ हार्मोन्स को रिलीज करवाता है। मैंने उनके नाम कुछ लिखे हैं। जनरली ये प्रोलेक्टिन जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है, वहीं से उसको स्टिमुलेट करके वहां से प्रोलेक्टिन निकलता है ना, ये रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर है? ये हार्मोन क्या है? सवाल आता है कि ये भैया एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचते कहां से हैं? तो मैंने बताया कि ये हाइपोफाइजल केविटी है, और आपने देखा आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, वेन, कैपिलरीज बनती है। कैपिलरी बेड इसके यहां पे बनता है, ठीक है। इस कैपिलरी बेड को पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, तो इट इज अ हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम। समझ में आई? इसके अंदर ये क्या करेगी? हार्मोन को डालेगी, यही कहानी होती है, हार्मोन को डालेगी, फिर ये कैपिलरीज जो है वेनियल्स मिलकर के ये एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर यहां पर क्या हो जाएगा भैया? पहुंच जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी। और यहां पे बहुत सारी सेल्स पाई जाती है, उसको ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, और वो सेल्स जो होती है वो क्या करेगी? हार्मोन्स को सिक्रीट कर देगी। ये चलती है कहानी। ये क्या चलती है भैया? कहानी, ठीक है। और लास्ट वाला मेमोरी बॉडीज था, जरा डिटेल में मिल जा रहा हूं। कुछ कुछ फंक्शंस शायद मेरे अंदाज से कुछ क्लियर हुए होंगे, कुछ क्लियर हुए? आगे बात करूं? चलो 1 बजे तक ले लेता हूं, कुछ भी रिमेनिंग पोर्शन कम पढ़ाऊं, थक गए होंगे आप भी, है ना। अब मैं शुरुआत कर रहा हूं, अब मैं हाइपोथैलेमस की शुरुआत कर रहा हूं। अभी तक तो मैं हाइपोथैलेमस तक पहुंचाया था आपको मैंने थोड़ा बहुत, ठीक है। अब मैं हाइपोथैलेमस की शुरुआत कर रहा हूं, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। अब मेरा ज्यादा कोई रोल नहीं है ना, समझाने तक का मेरा रोल था, बीइंग ए टीचर। नेक्स्ट, प्लीज कीप साइलेंट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। क्लियर? 1 बजे तक क्लास को खत्म करूंगा, उसके बाद भी मैं 5-10 मिनट दूंगा, जो भी पूछना चाहते हो पूछ लेना। फिर एक और डायग्राम में रह गया था, मुझे पता नहीं था, है ना। मैंने कहा था आपको ये हाइपोथैलेमस को खोला, फिर पहले मैंने फोर ब्रेन को खोला, उस पे आया, फिर लास्ट में हाइपोथैलेमस को खोला, ठीक है ना। ये थैलेमस था, इसके जस्ट नीचे होता है बिलो, दैट इज ए हाइपोथैलेमस, ऊपर होता है एपिथैलेमस, ठीक है ना भैया। ये एंटीरियर पार्ट है इसका, ऑप्टिक कियाजा बन रहा है, देख रहे हैं आप एंटीरियर पार्ट के अंदर, ठीक है। ये इन्फेंटिबुलम स्टॉक दिख रही है आपको, ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट दिख रहा है आपको, दैट इज ए ट्यूबर साइनेरियम, है ना। मुझे भी याद करने में दिक्कत है। क्लियर है? ये पोस्टीरियर लोब है, एंटीरियर लोब है, बीच में एक इंटरमीडिएट लोब छोटा सा होता है, पार्ट होता है, वो भी एंटीरियर के साथ में पढ़ते हैं जनरली, ठीक है ना। वो भी कौन सा हार्मोन करता है सीक्रेट में बात करूंगा, उसको डिटेल में बात करूंगा। क्या अब मैं बात कर रहा हूं, इट इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड जो होती है वो किसको बोलते हैं भैया? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। क्यों बोलते हैं? कि वो मास्टर होती है। मास्टर क्या होता है? सभी बच्चों पे क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी ग्लैंड्स हैं, मेजर ग्लैंड्स हैं, उन सभी ग्लैंड्स को कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी करता है। लेकिन मास्टर के ऊपर हेडमास्टर होता है, जिसको अपन मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं, उसको भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कैसे करता है? मैं अभी एक एक हार्मोन के बारे में बात करूंगा आपसे, एक एक हार्मोन के बारे में बात करूंगा। अब मैं एंडोक्राइन पार्ट में आ रहा हूं। इतने देर मैंने कहा था कि क्योंकि मैं हाइपोथैलेमस पढ़ाऊंगा, अब मुझे वो है उसका पार्ट न्यूरो का, मुझे थोड़ा खोलना पड़ा न्यूरो को, बाकी न्यूरो में खोलता नहीं, है ना, मुझे एंडोक्राइन ही पढ़ाना था। इट इज नोन एज द मास्टर ऑफ मास्टर। सीधा क्वेश्चन आता है ESIC रेलवे के एग्जाम में जनरली मिलता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। Again, it's called the heart of the endocrine system, but it's because it's regulate mainly hormones. नहीं, क्लियर? हार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, एंड इसको अपन कमांडर इन चीफ भी बोल सकते हैं, मेन कमांडर इन चीफ, है ना। एंडोक्राइन सिस्टम का कमांडर इन चीफ है एक तरह से देखा जाए। क्लियर भैया? मैं बात करूं, ठीक है, अब आप क्योंकि मैंने लिखा हुआ है ना, अब समझ में आएगा आपको, ठीक है। इट्स पोर्शन ऑफ द डायेनसिफेरन ऑफ द ब्रेन। अब डायेनसिफेरन बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है ना, ठीक है। फिर कह रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया तो मैं अपलोड करूंगा, आप उसको देखें यूट्यूब पे, और देखने के साथ साथ सब्सक्राइब करना है, ठीक है। हाँ, इट्स फॉर्मिंग द, क्योंकि मेरे उसमें 53% ज्यादा लोग जो है वॉच करते हैं, बट वो नॉट सब्सक्राइब्ड है ना, इसलिए देखते तो हैं सब, पर सब्सक्रिप्शन नहीं है। हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं। राइट, फॉर्मिंग द फ्लोर एंड पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। समझ में आई कहानी? हाइपोथैलेमस लेटरल वॉल की तरफ होता है, वॉल लेटरल होती है लेकिन पोर्शन एंटीरियर है। वॉल तो लेटरल ही होगी ना, लेटरल वॉल होगी साइड की। क्लियर है भैया?
इट लाइज बिलो द थैलेमस। मैंने कहा थैलेमस से इससे पहले डायग्राम दिखाया मैंने आपको, हाइपोथैलेमस एंड अबाउट द पिट्यूटरी। अबाउट द पिट्यूटरी होता है, देखा आपने डायग्राम, अब समझ में आ रहा है। इसका वेट अगर पूछे भैया, अगर रेंज पूछे तो दैट इज 4 to 5 ग्राम, ग्राम नॉट मिलीग्राम, ग्राम। और अगर एग्जैक्ट रेंज पूछे ऑप्शन में 3, 4, 5, 6, तो एग्जैक्ट अगर रेंज पूछे वैल्यू दैट इज 4 ग्राम। एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो क्या है भैया 4 ग्राम है, और अगर रेंज पूछे तो क्या है भैया 4 to 5 ग्राम, एंड इट्स लुक लाइक ए आलमंड, है ना, बादाम। हाँ, बटर तो पिट्यूटरी है बेटा, है ना, डोंट बी कंफ्यूज। आलमंड बादाम ही कहते हैं हिंदी में। चलो, द ओरिजिन ऑफ हाइपोथैलेमस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द एक्टोडर्मल। ये कौन सी जर्म लेयर से बना होता है? एक्टोडर्मल जर्म लेयर से बना हुआ होता है। इट सिक्रीट द रिलीजिंग हार्मोन। जहां पर भी रिलीजिंग हार्मोन का वर्ड आ जाए तो समझ लेना वो कहां से निकला है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, कितने रिलीजिंग निकलते हैं, कितने क्या निकलता है भी मैं बताऊंगा आपको। क्लियर है भैया? एंड इट कंट्रोल एंड रेगुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड फंक्शन, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्लियर है यहां तक कहानी? थोड़ा 15-20 मिनट होता है। The main function of the hypothalamus is to maintain the homeostasis of the body, है ना, थर्स्ट कंट्रोल कर रहा है ना, आपका टेम्परेचर एंड ऑल द थिंग्स, है ना। बैलेंस, बॉडी बैलेंस सेरिबेलम करता है, ये नहीं करता है ना। बैलेंस जो है बॉडी बैलेंस सेरिबेलम करता है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है भैया। पोस्चर जो है ना, गेट, पोस्चर, बैलेंस, कौन सा टेस्ट करते हैं सेरिबेलम को चेक करने के लिए? अगर पॉजिटिव आ रहा मतलब हाँ, ये वेस्टिब्यूल भी पार्ट है बॉडी बैलेंस का, पर सेरिबेलम भी तो है। इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा मतलब क्या? और कौन सा टेस्ट करते हैं सेरिबेलम के लिए? ओनली रोमबर्ग। कौन सी पोजीशन देते हैं रोमबर्ग टेस्ट में पेशेंट को? स्टैंडिंग में कौन सी? हाँ, आइज बंद कर देंगे। स्ट्रेट एनाटॉमिकल पोजीशन। कितने टाइम तक चेक करते हैं उसको, देखते हैं कितने सेकंड तक? चलो पढ़ना, यस मैं मेरे पे आता हूं, है ना, उसमें चले जाएंगे भाई, न्यूरो का पार्ट नहीं है पढ़ना। आज कितने सेकंड तक देखते हैं? पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो कहानी मैंने बता दी जो कंफ्यूज करती है। ठीक है, सेकंड देखना है, पोजीशन कौन सी वो देखनी है, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है उसका मतलब क्या होता है ना, इसमें देख लेना। द मेन फंक्शन क्या है भैया? मेंटेन द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी। इट एक्टिवेट, कंट्रोल एंड इंटीग्रेट द पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो बताता हूं मैं, एक सिंपैथेटिक आपने मैंने कहा था, है ना, नहीं तो चलो मैं सिंपैथेटिक और बता देता हूं, आगे कहानी की शुरुआत कल ही करेंगे, है ना। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन प्रोसेस बताऊंगा मैं, सोमेटिक फंक्शन भी है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर बता दिया मैंने, स्लीप टेक साइकिल बता दी मैंने आपको, एपेटाइट भी बता दिया, टेम्परेचर बता दिया, थर्स्ट बता दिया, कहां होता है सब कहानी बता दी मैंने। Mainly hunger, sleep, thirst, temperature and sexual response are under the control of the hypothalamus. It's very important note that is the hypothalamus is the link between both the system, that is the nervous system and endocrine system. जैसे मैंने गला खराब किया, nervous system and endocrine, nervous का बता दिया, कुछ endocrine का बताना है। अभी मैंने नाम लिया, यहाँ पे ले लिया, बाद में ले लेना, अभी पढ़ा, वापस स्टार्ट करूंगा मैं इसको। अभी मैंने कहा एक और, ये सब तो बता दिए थे मैंने, एक ही चीज नहीं बताई थी आपको, है ना, कि भैया फिर बता दूंगा हाइपोथैलेमस, थक जाओगे ना। हाइपोथैलेमस मैंने कहा था, अभी तक मैं लैटरल वॉल की बात कर रहा था, लैटरल वॉल, मीडियल वॉल, इनके मैं बात कर रहा था। उनके अंदर प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई होते हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होते हैं, ट्यूबरल रीजन होता है और मैमलरी रीजन होता है, ये मैंने बता दिया आपको। लेकिन तो हाइपोथैलेमस का जो एंटीरियर पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस का एंटीरियर अंदर के अंदर जो अंदर का पार्ट है एंटीरियर, उसकी बात कर रहा हूं। उसके इंटीरियर में तो ऑप्टिक कियाज्मा होता है बाहर, लेकिन उसके अंदर जो होता है, जो एरिया जो रेस्पॉन्सिबल होता है, वो किसके लिए होता है? एंटीरियर पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर?
और जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भैया? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ में आई कहानी अब तक? क्या आ गया ये? कट गया, कोई बात नहीं, समझ में गया ना, आ गया। एंटीरियर पार्ट जो है लिख दो, एंटीरियर पार्ट जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए हेल्पफुल होता है और पोस्टीरियर पार्ट किसके लिए? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए हेल्पफुल होता है। यहां तक क्लियर है पिक्चर? ठीक है। मैंने कहा था, एक और फंक्शन मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, उसी के पार्ट है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। एक एग्जांपल दूंगा, वहां से आपको समझना है और याद रखना है लाइफ लॉन्ग, कभी नहीं भूलना है। ठीक है, आप ठीक है वॉशरूम गए हैं, ठीक है, आजकल तो मोदी जी ने बंद करा दिए खुले में शौच, है ना, शौचालय बनवा दिए घरों घरों में, है ना, खुले में शौच बंद करा दी। लेकिन आपने देखा कि रूरल एरियाज में आज भी लोग हैं, पहले भी लोग खुले में शौच करने के लिए आते हैं। ठीक है, अब कहानी को याद रखना है दिमाग में। आप आउटर एरिया में है, जंगल में, और खुले में क्या कर रहे हैं? शौच कर रहे हैं, है ना। समझ में आई कहानी? आप खुले में शौच कर रहे हैं, आपका प्रोसेस चालू है, ठीक है, और प्रोसेस चालू होते हैं, यू कैन सी अ स्नेक, यू कैन सी अ स्नेक और डॉग, है ना, डॉग इज कमिंग टूवर्ड्स यू, है ना, यू कैन सी, है ना। सुअर होता तो पत्थर भी मार देते साला, है ना, पिग सुअर होता है तो हाँ वो पत्थर भी मार देता तो भाग जाता है, हाँ, क्योंकि छोटा आदमी होता है तो अपने उससे डरते नहीं है, लेकिन वो पता है जिसका सामना नहीं कर सकते, आइदर फाइट एंड फ्लाइट, यही तो रेस्पॉन्स स्टार्ट होता है, आइदर फाइट एंड फ्लाइट। थोड़ा ध्यान से समझना भैया प्लीज यार, बात बहुत बातें कर, फाइट एंड फ्लाइट, है ना, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो स्टार्ट होता है आपके, ठीक है ना। या तो फाइट तो कर नहीं सकते, स्नेक पकड़ के उसे गर्दन दबा दी, ऐसा तो है नहीं, है, डॉग को पकड़ के फाड़ दिया तो पॉसिबल है नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या है? ओनली फ्लाइट, है, भागेंगे, रन, वी कैन रन, क्लियर। तो इफ यू कैन सी अ डॉग कमिंग टूवर्ड्स यू व्हेन यू आर सिटिंग इन जंगल, है ना, क्या आप जंगल में बैठे हैं, सोच कर रहे हैं, एंड यू कैन सी अ डॉग कमिंग टुवर्ड्स यू, फिर क्या एक्टिविटी होती है? वो सारी एक्टिविटी उसी टाइम पे जो नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, दैट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या स्टिमुलेट होता है भैया? सिंपैथेटिक। ये कहानी याद रखनी है और कहानी मैं आगे बताऊंगा, क्लियर। फटाफट सोच कर रहे थे, पेनी पेंट रवाना, और रवाना क्या, अगर रवाना हो गए तो आपने देखा तो यूरिनेशन था, ठीक है, यूरिन थोड़ी आएगा, बंद, यूरिन बंद, ठीक है, तो यूरिन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा भैया? बंद हो जाएगा। सिक्रीशन बंद या डिक्रीज कह सकता हूं, यूरिन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा भैया? आपका डिक्रीज। फ्रेश हो रहे थे, है ना, ठीक है, तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी ऑल्सो डिक्रीज। अभी तो भैया फ्लाई, है ना, भागना है, पहले भागना है, ठीक है, तो यूर गैस्ट्रिक मोटिलिटी, यूर गैस्ट्रिक मोटिलिटी ऑल्सो डिक्रीज, गैस्ट्रिक मोटिलिटी इज ऑल्सो डिक्रीज, एंड ऑल जीआई सिक्रीशन, सिक्रीशंस फ्रॉम द, कोई उसका काम ही नहीं है, सारी एनर्जी तो भागने में लगानी है, सारी एनर्जी तो भागने में लगानी है भैया, दूसरी जगह भी जरूरत नहीं है, है ना। गैस्ट्रिक सिक्रेशंस, पैनक्रियाटिक सिक्रेशंस, इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस, इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस ऑल्सो डिक्रीज, गॉल ब्लैडर सिक्रेशन लाइक दैट, ऑल सिक्रेशन जो जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड है ना, वो क्या, इवन सलाइवरी सिक्रेशंस ऑल्सो, सलाइवरी, ड्राइनेस ऑफ द माउथ, सलाइवरी, जितने भी सिक्रेशंस हैं, जो सलाइवरी इज आल्सो पार्ट ऑफ द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिस्टम,
है ना। जितने भी जीआई की सिस्टम है वो क्या हो जाएंगे भैया, डिक्रीज या स्टॉप। समझ में आई, यहां तक कहानी समझ में आ रही है। भाग अभी तक तो थोड़ी बताई मैंने। भागा तो उस टाइम की कहानी भैया, सबसे पहले यूरिनेशन बंद हुआ, फिर गैस्ट्रिक मोटिलिटी डिक्रीज हुई, मोटिलिटी डिक्रीज हुई तो अब उसको डाइजेशन कुछ भी नहीं करना है, सारी एनर्जी कहीं और लगानी है। वो कहां लगानी मैं बता रहा हूं अभी आपको। यहां तक पिक्चर क्लियर है, ठीक है। फिर मैं बात कर रहा हूं उसके बाद, ये अब क्या है, आपको भागना है, रनिंग, बिल्कुल फ्लाई करना है, भागना है। तो आपकी जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको एक्टिविटी ज्यादा करनी पड़ेगी ना भागने के लिए, उसको एनर्जी की जरूरत होगी आपको। तो आपकी जो स्केलेटल मसल्स की तरफ जो आपका ब्लड का फ्लो है, वेसो डायलेशन हो जाएगा। स्केलेटल मसल जो है आपकी, क्योंकि स्केलेटल मसल रिक्वायर मोर ऑक्सीजन एंड मोर ब्लड टू एक्टिवेट और टू वर्क। तो स्केलेटल मसल्स की तरफ आपका क्या हो जाएगा भैया, वेसो डायलेशन। उसको भागना है भैया, वेसो डायलेशन। क्लियर है। अगर आप भागेंगे, हाफेंगे ना, यू नीड मोर ऑक्सीजन, ऑब्वियसली यू नीड मोर ऑक्सीजन, यू रिक्वायर्ड, क्योंकि भागना है, थकते ना, हाफते हैं लास्ट में। तो ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंकाई क्या होंगे, ब्रोंको डायलेट होंगे, ब्रोंकाई, तभी तो ज्यादा एयर अंदर जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा भैया, लंग्स में ब्रोंको डायलेशन, बिकॉज यू रिक्वायर मोर ऑक्सीजन टू परफॉर्म द एक्टिविटी। अंडरस्टूड, क्लियर। अब भाग रहे हैं, यू थोड़ी आंख बंद करके भाग रहे हैं दीवार से टकरा गए, ऐसा तो होता नहीं है ना। रास्ता भी तो देखना है आपको, रास्ता भी तो देखना है आपको। तो आपकी प्यूपिल क्या हो जाएगी, डायलेट, योर प्यूपिल डायलेट, योर प्यूपिल डायलेट। क्लियर। अगर आप भाग रहे हैं तो आपके स्केलेटल मसल्स को भी ब्लड चाहिए, ब्लड चाहिए तो हार्ट को पंपिंग क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर हार्ट को पंपिंग ज्यादा करनी पड़ेगी तो जो हार्ट की जो कोरोनरी वेसल्स हैं, जो हार्ट की मसल्स और टिश्यू को सप्लाई करती है, जो कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेसल्स के अंदर क्या मिलेगा आपको, वेसो डायलेशन, वेसो डायलेशन। और जो पेरिफेरल वेसल्स हैं वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, तभी तो बीपी आपका बढ़ेगा। वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ब्लड को, मोर ब्लड को हार्ट की तरफ भेजेगी, भैया हार्ट तू काम कर पहले, हम तो कर लेंगे बाद में, हमारी जरूरत अभी नहीं है। तो पेरिफेरल तो क्या होता है भैया, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, पेरिफेरल वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। और टूवर्ड्स हार्ट में क्या होता है भैया, वेसो डायलेशन, बिकॉज इट रिक्वायर मोर पंपिंग ऑफ द ब्लड। क्लियर है भैया, ठीक है। देन योर हार्ट रेट विल, भागेंगे तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, कम बढ़ेगी। योर हार्ट रेट विल बी इंक्रीज, दैट इज नॉन एज टेकिकार्डिया, दैट इज नॉन एज टेकिकार्डिया। और कुछ लगभग है ना, लैक्राइमल वैक्राइमल सब सिक्रेशंस कम हो जाएंगे वो, है ना। हाँ, वो हाँपेंगे ताकि कैसे होगा। ये कहानी है भैया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। इसका अपोजिट कर लेना, वो क्या हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका अपोजिट कर लेना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आज तक के लिए, अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।